नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, केमिकल सेक्टर की यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा स्मॉल कैप होने के साथ साथ पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो वहीं फ्रेंड्स, हम लोगों को लगातार मार्केट प्रेशर की वजह से पिछले एक वर्ष में लगातार केमिकल की कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही तथा यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसमें स्वाभाविक फ्रेंड्स हम लोगों को अदर कंपनियों की जगह कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएससी की बात की जाए तो हिरनबा के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की है तो काफ़ी ज़्यादा गिर के यह स्टॉक 593 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्ष यह कंपनी मार्च 2021 के आसपास लिस्ट हुई, तब से लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को 27% के आसपास अभी तक जो है गिरावट देखने को मिल रही। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 6 महीने में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां लगातार टूट रही हैं तथा पिछले 6 महीनों में 18.98% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले एक महीने में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से फ्रेंड्स 13% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो होने का प्रयास कर रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1994 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड एग्रोकेमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है, जिसमें कुछ मुख्यतः हैं इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हार्बिसाइड्स हो गया तथा फंगिसाइड्स हो गया। वहीं फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के पब्लिक हेल्थ के भी यह प्रोडक्ट बनाती है तथा पेस्ट कंट्रोल सेगमेंट में भी यह कंपनी कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्केट कैप 2371 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह है कि स्मॉल कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 592 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 867 का हाई लगाने के बाद 505 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 12.5 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 169 की तथा डिविडेंड यील्ड 0.34% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 38.5%, जो कि इस न्यूली लिस्टेड कंपनी का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 30.4%। वहीं फ्रेंड्स, यदि फेस वैल्यू की बात की जाए 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगातार फ्रेंड्स धीरे धीरे करके ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही थी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुख्यतः गिरावट की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में कहीं न कहीं कमजोरी देखने को मिली है तथा मार्केट प्रेशर की भी वजह से इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट में हम लोगों को थोड़ा बहुत जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यह फ्रेंड्स मुख्य वजह रही इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल आप लोग देख सकते हैं नो डाउट ये कंपनियां पिछले लंबी अवधि से मार्केट में अपने कामकाज को कर रही हैं तथा काफ़ी तेज़ी के साथ धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स मार्केट जब भी रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए जिन सेगमेंट में ये कंपनियाँ कार्य कर रही हैं आगे आने वाले समय में भी फ्रेंड्स इन कंपनियों की तथा इनके उत्पादों की डिमांड रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 74.83% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की है 2.27% के आसपास, तथा DIIs की बात की है तो 1.68%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की है तो 21.22%। तथा पिछले क्वार्टर से हम लोग यदि तुलना करते हैं तो प्रमोटर्स ने फ्रेंड्स अपने स्टेक को बढ़ाया, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की है तो FIIs ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत बिकवाली की है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs तथा पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए चाहे प्रमोटर्स हो या DIIs हो या पब्लिक हो, सभी लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की है तो 593 रुपये के आसपास से पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 67 का निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स RSI थोड़ा सा ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग इस समय फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 550 रुपये से लेके 575 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, उस समय दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो इसमें एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें, प्रत्येक गिरावट पे एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें। आगे आने वाले समय मार्केट फ्रेंड्स जैसे ही रिकवर होता है, ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, क्योंकि टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स इन कंपनियों को काफ़ी शानदार निकल के आ रहे हैं। और लंबी अवधि में दोस्तों यदि आप लोग भी इन कंपनियों का इस गिरावट में चुनाव करते हैं तो ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को, तथा दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल द्वारा इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।